आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश की ये हालत हो गई है कि नाचने गाने वाले भी हमारे देश के शहीदों का अपमान करने लगे हैं, जिन्होंने माँ भारती की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, अपने प्राणों की बलि दी। उन माँओं का अपमान करने लगे हैं जिन्होंने अपने बेटों को माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। कंगना जी, आपका काम है नाच गाकर लोगों का मन बहलाना। आप देश की आज़ादी और देश के शहीदों के बारे में ना ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी जगह पागल खाने में है। अब तक आप खुली कैसे घूम रही हैं? अब सरकार का आपके ऊपर सब खुला सपोर्ट है, शायद इसीलिए आप इस तरह के बयान दे रही हैं। पर फिर भी आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आप उसी आज़ादी, उसी देश के बारे में बात कर रही हैं जहां आप खुले में सांस ले रही हैं और अपनी ज़बान से कड़वे शब्दों की बात कर रही हैं। आपको ये सोचना चाहिए था कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं। आपने उन शहीदों का अपमान किया है जिनके बारे में आपको बोलने का कोई हक नहीं, उन माँओं का अपमान किया है जिनके बारे में आपको बोलने का कोई हक नहीं बनता है। माँ भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन शहीदों का अपमान किया है जिनके बारे में आपको बोलने का कोई हक नहीं बनता है। आपका काम है नाच गा कर लोगों को मन बहलाना। आप भांड का काम करती हैं, भांड का काम करिए और वही काम करते रहिए, वही आपको ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आपकी जगह जेल में है और आपको जेल में ही होना चाहिए। पता नहीं अब तक आप कैसे खुली घूम रही हैं और उसके बाद पागल खाने में। बहुत शर्म की बात है, आपने पूरी नारी समाज को, नारी जगत को शर्मिंदा किया है। जय माँ भारती, जय कांग्रेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंगना रनावत जी ने बहुत ही बेतुका बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि 2014 में वह स्वतंत्र हों। मैं देश की बात नहीं करूँगी क्योंकि वो वही बोलती हैं जो वो खुद सोचती हैं। और हमारे देश में राइट टू स्पीक, बोलने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कंगना जी आप खुद भी बोलेंगे। इस तरह से आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों और हमारे संविधान का पूरी तरीके से अपमान किया है। आप बोलती हैं कि 2014 में आप स्वतंत्र हुई, तो आप इससे पहले आप इतनी खुली हवा में सांस कैसे ले रही थी? जहाँ जो भी आपको कार्य करने थे आप कर रही थी। आप 2006 से फिल्मों में सक्रिय हैं, कैसे कर पा रही थी आप बिना स्वतंत्र हुए? तो आपने तो 1947 की हमारी स्वतंत्रता को पूरी तरीके से झुठला दिया है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जो शहीद हो गए, उनकी शहादत को भी आपने झुठला दिया। यह पूरी तरीके से देशद्रोह है और आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगी कि आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि एक अभिनेत्री हैं कंगना रनावत जी, जिन्होंने बताया कि हमारी आज़ादी भीख में मिली है। देश 1947 से के बाद जो आज़ादी वो भीख में मिली है और 2014 में जो उनको असली आज़ादी मिली है। उन्होंने हमारे देश के महान पुरुषों का अपमान किया है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया हो, चाहे सुभाष चंद्र जी बोस हो, चाहे पीर अब्दुल्ला हमीद जी हो या हमारे परम पूज्य पिता महात्मा गांधी जी हो। उन्होंने हमारे देश के लौह पुरुषों का अपमान किया, इसलिए कंगना रनावत जी को पद्म पुरस्कार दिया गया है। और ऐसी बातें वो करती हैं आकर के मीडिया में, सोशल मीडिया में, ये उनके इस गलत बयानबाजी के लिए उन पे तुरंत कार्रवाई की जाए और उनके पद्म पुरस्कार पर संज्ञान लिया जाए कि ऐसे विभूतियों को दिया गया सम्मान क्या सही है? कंगना रनावत ने ये बात कहकर गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, भगत सिंह जी का और जो भी हमारे स्वतंत्र सेनानी रहे हैं उनका अपमान किया है, उनका तिरस्कार किया है कि देश भीख में देके गए थे। इनको भिखारी कहा और अंग्रेजों को दयावान बताया। बीजेपी ने इनको सम्मानित करके पद्मश्री देके हमारे स्वतंत्र सेनानियों का अपमान किया है और इससे साबित होता है, इनकी सोच साबित होती है और पता चलता है कि कितना प्रेम है इनके दिल में इस देश के लिए। तो कंगना और बीजेपी को देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए।